दोस्तों, जब आपने आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर कंटेंट स्क्रॉल किया होगा, वीडियोस देखी होंगी, तो एक आपको चीज यहाँ पर कॉमन दिखी होगी कि आजकल एक चीज ट्रेंड पे चल रही है। हर जगह ये चीज देखने को मिल रही है कि संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा, ये कंट्रोवर्सी क्या है, इसके बारे में डीप एनालिसिस करेंगे और एक एक बिंदु को बिल्कुल आसान भाषा में अपने आसपास ही बातचीत की तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं राकेश सुधाकर फेसबुक पेज या फिर हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप यूट्यूब पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दबा दीजिए और फेसबुक पर हमें जरूर फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों नमस्कार, हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं वीडियो को और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या क्या है वो पहले आपको स्पष्ट कर देता हूं। आज के इस वीडियो में हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले कि हु इज संदीप माहेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा। संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा कौन है। उसके बाद हम शुरू करेंगे कि यह कंट्रोवर्सी जो कि संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा चल रही है, यह कैसे स्टार्ट हुई, कहां से इसका जन्म हुआ। और तीसरा हम बात करेंगे कि संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो आज जिस लेवल पर पहुंच चुकी है, जिस मुकाम पर यह कंट्रोवर्सी बड़े लेवल पर पहुंच चुकी है, ये किस रास्ते से होकर गुजरी है और किस प्रकार यहां तक पहुंची है। और लास्ट में हम बात करेंगे, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से आप सभी के साथ अपना ओपिनियन रखूंगा कि कौन अपनी जगह कहां तक और कितना सही है। क्या विवेक बिंद्रा का पक्ष सही है तो कितना सही है, और संदीप माहेश्वरी सर अगर सही है तो वो कितने सही है। तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है हु इज विवेक बिंद्रा एंड संदीप माहेश्वरी। तो संदीप माहेश्वरी जो कि आपने यूट्यूब पर देखा होगा, मैं आपको इन सब के बारे में जानकारी तो दे रहा हूं, लेकिन आपने अगर कभी भी यूट्यूब, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म सब वीडियो देखे होंगे, आप रेगुलरली अगर इनको स्क्रॉल करते हैं या फिर एक्सप्लोर करते हैं, तो आपने कभी ना कभी संदीप माहेश्वरी सर और विवेक बिंद्रा सर के बारे में जरूर, ये दोनों के बारे में देखा होगा और आप दोनों को, इन दोनों को आप जानते भी होंगे। फिर भी एज एन एजुकेटर मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको इनके थोड़ा सा व्यक्तित्व से रूबरू करा दूं। सबसे पहले संदीप माहेश्वरी सर की बात करते हैं। तो संदीप माहेश्वरी सर इंडियन यूट्यूबर हैं और इनके यूट्यूब चैनल पर जो कि संदीप माहेश्वरी नाम से है, 28 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं। फिर भी ये उसमें कोई भी प्रचार नहीं करते, कोई भी ऐड नहीं करते और ना ही यूट्यूब पार्टनरशिप से ऐड रेवेन्यू अर्न करते हैं। इस प्रकार से ये अपने चैनल को सबसे बड़ा चैनल का दावा करते हैं, सबसे बड़ा चैनल घोषित करते हैं, जो कि इतना बड़ा होने के बाद भी ऐड रेवेन्यू नहीं लेता है। अब बात करते हैं विवेक बिंद्रा की। विवेक बिंद्रा भी एक यूट्यूबर हैं जिनका यूट्यूब पर लगभग 21 मिलियन, डॉक्टर विवेक बिंद्रा नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, जहां पर 21 मिलियन के करीब इनके सब्सक्राइबर्स हैं। इस लिहाज से ये दोनों ही यूट्यूबर एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं यूट्यूब कम्युनिटी के। ठीक है, तो फिर भी विवेक बिंद्रा सर यहाँ पर वो अर्निंग करते हैं और उनकी एक अपनी कंपनी रन करते हैं जिसका नाम वो बताते हैं badabusiness.com। और इसी प्रकार से संदीप माहेश्वरी सर भी अपनी कंपनी रन करते हैं जिसका नाम उन्होंने बताया है imagebazaar.com। तो चलिए, ये तो थी इनके यहाँ तक की बात। अब इनके कुछ अवार्ड्स भी हैं जो इन दोनों ने अपने अपनी वेबसाइट्स पर या फिर विकिपीडिया पर भी डाल रखे हैं। इनके मुताबिक कुछ इनको अवार्ड भी मिले हैं। हालांकि इन अवार्ड्स पर मैं आपकी लिस्ट यहाँ पर दे रहा हूं, फिर भी आपको इन पर कोई गौर करने की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों को ही जो अवार्ड मिले हैं वो आपके और मेरे किसी काम के नहीं है, ना ये किसी करंट अफेयर्स में आने वाले हैं, ना किसी परीक्षा के लिहाज से सही है। इनके अवार्ड इन्हीं तक सीमित है। समझ सकते हैं आप कि इनके निजी अवार्ड हैं, इन पर हमारा कोई ज्यादा इंटरेस्ट अगर रहे भी तो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कि ये कंट्रोवर्सी कहां से स्टार्ट हुई। सबसे इंटरेस्टिंग यही है, संदीप माहेश्वरी सर अपने यूट्यूब चैनल पर माय बिजनेस के बारे में जो बता रहे थे, बिजनेस आइडियाज की एक सीरीज उन्होंने चलाई थी। इसी बीच उनके व्यूज कमा रहे थे, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनका चैनल। इसी बीच उन्होंने एक वीडियो अपने YouTube चैनल पर डाला जहां पर वो ऑडियंस से बात कर रहे थे, जिस हिसाब से वो करते हैं अपने शो की तरह, उसी प्रकार से बात कर रहे थे। वहीं पर उस वीडियो में उन्होंने एक थंबनेल जो वीडियो का लगाया, बिग स्कैम एक्सपोज्ड। अब लोगों को लगा भाई कि कौन सा एक्सपोज, यानी कि जब संदीप माहेश्वरी जैसा आदमी जो कि इतना सब कुछ फ्री में कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है और अपने चैनल पर डालता है कि बिग स्कैम एक्सपोज्ड, तो लोगों के बारे में अंदर एक
उत्साह होता है, एक देखने का मन होता है कि आखिर क्या संदीप माहेश्वरी को ऐसा मिल गया कि उन्होंने अपने चैनल पे, इतने बड़े चैनल पर डाल दिया बिग स्कैम एक्सपोज्ड। तो लोगों की जिज्ञासा जगी और अभी तक इसमें लगभग 3 मिलियन से ज्यादा लोग इसको देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है इस वीडियो में, अगर आपने देख लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। इस वीडियो में एक लड़का होता है जो कि संदीप माहेश्वरी सर अपने बिजनेस के बारे में बता रहे होते, तो उसने ये बात कही कि मैंने भी एक जगह से बिजनेस सीखा, सीखने के लिए मेरे पास एक आइडिया था, मैं पहले से ही करना चाहता था बिजनेस, तो एक मुझे बहुत बड़े यूट्यूबर मिले। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वीडियो में कहीं पर भी विवेक बिंद्रा को मेंशन नहीं किया गया है फुल्ली नाम लेकर के। ठीक है, उसने, उस लड़के ने जो बात बताई उनके संदीप माहेश्वरी सर के वीडियो में, उसने ये कहीं पर भी नहीं कहा कि मैं विवेक बिंद्रा के पास गया। उस लड़के ने कहा कि मैं बिजनेस के बारे में सीखना चाहता था, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। तो इसी पर संदीप माहेश्वरी सर ने पूछा कि बाहर के हैं क्या, इंडिया के हैं? उसने कहा इंडिया के हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उनके इतने इतने सब्सक्राइबर हैं। इस हिसाब से बहुत बड़े यूट्यूबर होने के बाद उन्होंने जब हमको बताया कि मैं ये कोर्स दूंगा, इसमें आपको जो है आपको बिजनेस करना सिखा दूंगा, बिजनेसमैन आप बन ही जाओगे। तो संदीप माहेश्वरी सर ने पूछा कि आपने क्या किया? उन्होंने कहा कि मैंने पैसे दिए। कितने पैसे दिए? तो उस लड़के ने बताया कि भैया मैंने 50,000 रुपया दिया। उसके बाद दूसरा लड़का आता है कि मैं भी वहां गया था। ये एक और इंटरेस्टिंग हो जाता है, थोड़ा लोगों पर विश्वास आने लगता है और संदीप माहेश्वरी सर को भी मतलब इंटरेस्ट इस पे जागता है। उस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि आपने क्या किया। बोले हम उन्हीं के पास गए थे इसलिए हमको पता है और हमने 35,000 दिया था। उनके पास अलग अलग कोर्सेस हैं, वो 10 लाख का भी एक कोर्स बेचते हैं। एक कोर्स की कीमत समझिए 10 लाख रुपया, जबकि 10 लाख रुपया में एक आदमी जो है वो एक अच्छा अपना बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है और एक अच्छे स्तर पर कर सकता है। तो वहां पर विवेक बिंद्रा का बिजनेस क्या है, तो यहीं से ये जो कंट्रोवर्सी है स्टार्ट हुई। बाद में ये कंट्रोवर्सी वाली जो वीडियो थी वो विवेक बिंद्रा के पास गई होगी। विवेक बिंद्रा सर ने जो है इस पर संदीप माहेश्वरी सर को लीगल नोटिस भेजा। ऐसा जो है मतलब एक नोटिस भेजा, ये खुद संदीप माहेश्वरी सर ने अपने यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पर भेजा। तब जाके लोगों को पता चला कि भाई ये संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच की बात है। इससे पहले ना तो वीडियो में कहीं पर विवेक बिंद्रा का नाम था, इसलिए लोगों को ये पता नहीं चल पाया कि भैया किस किस की बात हो रही है, कौन बड़ा यूट्यूबर, कौन मोटिवेशनल स्पीकर, कौन बिजनेस गुरु। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको देखने के लिए यहाँ पर मिला हम सभी को। उसके बाद क्या हुआ, विवेक बिंद्रा ने भी रिस्पॉन्ड किया कि भैया हमको कोई भी ऐसा हम आपके साथ नहीं करना चाहते थे। संदीप माहेश्वरी ने अपने जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें लिखा कि आपके लोग, आपके एम्प्लॉय मुझे धमकाने के लिए घर में आए। आप अकेले क्या, एक साथ अगर आपके जैसे कितने भी आ जाएं तो मेरी ये वीडियो डिलीट नहीं करवा सकते हैं। आप मुझ पर वीडियो डिलीट करने का जो है दबाव डाल रहे हैं। ऐसा उन्होंने एलिगेशंस विवेक बिंद्रा पर लगाया संदीप माहेश्वरी ने। और उन्होंने कहा कि आप में कितना भी कोशिश कर ले मैं ये वीडियो नहीं करने वाला हूं। संदीप माहेश्वरी सर ने वीडियो में ये भी कहा कि अगर आप सभी के साथ इस प्रकार का फ्रॉड हो रहा है तो आप सब लोग एक कम्युनिटी बनाइए, जो इस चीज का शिकार हुए हैं वो कम्युनिटी बनाइए और कहीं पर भी सोशल मीडिया, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं पर भी जाकर के इसके बारे में खुलकर बोलिए, लोगों में अवेयरनेस करिए ताकि अगला आदमी इसमें जाल में ना फंसे। अब मैं समझाता हूं कि विवेक बिंद्रा का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है, किस प्रकार से उन्होंने फीस ली होगी। विवेक बिंद्रा बड़ा बिजनेस.com के अंतर्गत ही एक कार्यक्रम चलाते हैं, एक कोर्स सेल करते हैं, आईबीसी मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि भैया आप हमारे पास आओ, आपके पास कोई बिजनेस की नॉलेज नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप शुरुआत में हैं, बिगिनर हैं, नो प्रॉब्लम, आप आइए हमारा कोर्स खरीदिए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आप इस लेवल पर आपको पहुंचा देंगे कि आप लोगों को बिजनेस सिखाओगे। इस जिज्ञासा से लोग उनके पास गए, लोगों ने कोर्स खरीदा। अब ये नहीं कह रहा हूं किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी कोर्स में ऐसा नहीं होता कि सारे फेलियर्स होंगे, सारे ही पास होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ पास, कुछ फेल भी होते हैं। आईएएस की कोचिंग देश में हर साल लाखों लोग इसका फॉर्म भरते हैं, बट आईएएस बहुत कम बन पाते हैं। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ हो। मैं इनके पक्ष बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, दोनों में से एक का भी। मैं आपको एक निष्पक्ष जो व्यू होता है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं कि इनके पास गए, कुछ लोग इस फ्रॉड में फंसे, उन लोगों को लगा कि भैया हमारे तो पैसे घुसे। इसमें होता क्या है, ये जो बिजनेस मॉडल जो है वो
MLM मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग के हिसाब से चलता है, जिसमें एक आदमी सुपीरियर होता है, वो अपना या तो प्रोडक्ट बनाता है या फिर कोर्स बनाता है या सर्विस बनाता है। वो अगले आदमी से कहता है कि भैया हमारा कोर्स खरीदो, इसके बारे में ट्रेनिंग लो और अपनी जो फीस वसूली है या इससे पैसा कमाना है वो आपको अगले आदमी को, जैसे मैंने आपको बेचा वैसे ही आप अगले को बेचो, अगला अगले को भेजेगा और इसी प्रकार से आपका मार्जिन जो होगा कुछ परसेंट कुछ परसेंट इस प्रकार से आपकी रेवेन्यू होगी। तो उस लड़के ने ये बताया कि मेरे से पैसे ले लिया गया, 50,000 35,000 रुपये में हमसे चार्ज किया गया। उसके बाद जब ट्रेनिंग हुई तो ट्रेनिंग के नाम पर कुछ भी नहीं, हमको केवल बिजनेसमैन नहीं बनाया गया, वहां पर जो बनाया गया हमको सेल्समैन बनाया गया। हमसे कहा भैया कि 50,000 में तुमने हमारा प्रोडक्ट खरीदा। अब हमने उनसे पूछा भैया हमने तो 50,000 रुपया पे कर दिया आपको, उसमें नो प्रॉब्लम, हमने आपका कोर्स खरीदा, सीखने के लिए आए। अब ये बताओ कि हम अपना 50,000 भी कैसे वसूल करें, कैसे हम अपना अर्निंग करें यहां से। तो भैया हमको ये बता दिया गया कि जिस प्रकार से हमने तुमको बेचा है उसी प्रकार से तुम किसी और को बेचो। मतलब कि हमने आपको टिकाया, आप किसी दूसरे को टिका दो, दूसरा किसी और को टिकाएगा तो तभी पैसे कमाओगे। अब हर बच्चा, हर आदमी जो कि बिजनेस के मामले में नहीं जानता, विवेक बिंद्रा के पास अधिकतर बच्चे जो है स्टूडेंट है, किसान का बेटा, इस प्रकार से अगर लेते हैं जो कि बिजनेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं रखते, अगर उनके पास एक प्रोडक्ट दे दिया जाए कि भैया तुम 1 लाख में खरीदो, अगले बंदे को 1 लाख में बेचो, तो किसान का बच्चा सबसे पहले या फिर 12वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ने वाला एक लड़का, 17-18 साल का लड़का, एक 1 लाख रुपए का एक कोर्स लेने वाला कस्टमर कैसे फाइंड करेगा। यानी कि इस बिजनेस में फेलियर होना ही है। हाँ, अगर कोई इस प्रकार का लड़का, इस प्रकार का आदमी, कस्टमर इस कोर्स को परचेज करता है जिसका एक सर्कल है और उसमें कुछ लोग बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड है और बिजनेसमैन भी हैं और उनको बेचना हो तो ये बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। बट विवेक बिंद्रा के जो बिजनेस मॉडल था उसमें यही प्रॉब्लम है कि नो क्राइटेरिया, आप बिगनर हैं, आपको कुछ नहीं आता, आपको बिजनेस का बी भी नहीं आता तो भी हमारे पास आओ, आपको मार्केटिंग का एम नहीं आता आप तब भी हमारे पास आओ, कोर्स खरीदो, पैसा दो, हम आपको सिखाएंगे और आप बिजनेस कंसल्टेंट बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। तो लड़के ने बताया कि कुछ नहीं बनाया भैया, हमको तो केवल एक मतलब सेल्समैन बना दिया, कोर्स खरीदो बेचो, कोर्स बेचो खरीदो। तो ये यहाँ पर सही है। अब अगला बात करते हैं कि भैया ये सारा रास्ता हमने तो देख लिया, लास्ट पॉइंट हमारा है कि भैया ये इसमें किसका मत कितना सही है। तो विवेक बिंद्रा अपनी कंपनी चला रहे हैं, उनको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, नहीं तो कैसे वो मतलब कंपनी चला पाएंगे, उनके हिसाब से सही है। बट मेरे ख्याल से विवेक बिंद्रा को जो अपने बिजनेस में है उसमें थोड़ा सा उनको ये रखना चाहिए, अगर आईबीसी उनको बनाना है, कोर्स बेच रहे हैं तो एक क्राइटेरिया होनी चाहिए। भैया बिजनेस के बारे में कुछ नहीं भी आता है तो इतना तो बच्चों को पता होना चाहिए कि बिजनेस का फंडामेंटल क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, किस प्रकार से चलता है। अगर मार्केटिंग बता रहे हो तो मार्केटिंग क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग उस बच्चे को आगे जाके करनी है, एमएलएम करना है, अपना प्रोडक्ट आपका सेल करना है, तो उसको ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, उसकी बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए कि भैया आपको एमएलएम क्या होता है, मल्टी लेवल आप कैसे करेंगे, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग कैसे करेंगे। अगर इतना भी पता नहीं है तो भैया 6 महीने में आप कितना सिखा लेंगे। उस बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर 10 में पढ़ने वाला बच्चा 1 लाख का कोर्स सेल करे तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि अगले आदमी से इस प्रकार से डील कर पाए कि आप उसकी बातों में आकर 1 लाख रुपये का जो कोर्स है उसको लगे कि ये आदमी जो बात बता रहा है ये वैल्यूएबल है, ये मेरे लिए वैल्यू रखता है, तभी वो लेगा। अगर बच्चा कुछ भी इस बारे में नहीं जानता, कॉन्फिडेंस उसका लो है, बात करने का तरीका उसको बहुत अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो भैया आईबीसी केवल एक डिग्री दे देने से आप आईबीसी नहीं बनेंगे, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट नहीं बनेंगे। तो संदीप माहेश्वरी सर का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो भी एक अच्छा व्यू है, उन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा वीडियो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भैया अगर आपके साथ इस प्रकार का फ्रॉड हो रहा है जो कि एक बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है और जिसमें पेरेंट्स को भी टारगेट किया जा रहा है, जिसमें छोटे छोटे लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को टारगेट किया जा रहा है, तो आप इसके बारे में खुलकर आवाज रखिए। आपको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, अनुच्छेद 19 आपको ये स्वतंत्रता देता है कि आप भारत में रह रहे हैं तो आप अपनी बातों को रख सकते हैं पब्लिकली, कहीं पर भी, ऑफलाइन ऑनलाइन, या फिर अपने रिश्तेदारों को ही बताइए। यही बात
जो है संदीप माहेश्वरी ने कही और यही आगे चल करके इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। तो आप अपना कमेंट में लिखकर बताइए कि आप किसको सपोर्ट करते हैं और किसका पक्ष सबसे ज्यादा मजबूत है। क्या विवेक बिंद्रा जो कर रहे हैं वो सही है या संदीप माहेश्वरी ने जो किया वो करना चाहिए था? अपना कमेंट में जरूर बताइए। फिर से आपको एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।